हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि किसी मुतासरा शख्स की बॉडी में एक नया ऑर्गन यानी नया किडनी लगा देना। यानी जब पुराने दोनों किडनी फेल हो जाएं, काम करना छोड़ दें, तो उस शख्स की बॉडी के अंदर एक नया किडनी लगाया जा सकता है और इस प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट्स के जो बुनियादी तरीका है और इसके जो एहतियातें हैं और इसका जो प्रोसीजर है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। It is a procedure of organ transplants of a kidney in a patient with end-stage renal disease and it is better solution to renal failure। याद रखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको रीनल फेलियर के दो सॉल्यूशन बताए थे। एक था डायलिसिस। डायलिसिस के दो तरीके थे, एक हीमोडायलिसिस था और एक पेरिटोनियल डायलिसिस था। लेकिन मैं आपको बताया था कि आर्टिफिशियली तौर पर डायलिसिस में खून साफ किया जाता है, लेकिन ये एक आर्जी तरीका है, ये कोई परमानेंट तरीका नहीं है। अगर परमानेंट तरीका और परमानेंट हाल निकालना है तो तब हमें किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। यानी मुतासरा शख्स की बॉडी में किसी दूसरे इंसान का किडनी लेकर नया किडनी लगाना पड़ेगा। कब ये टेक्निक मुतारफ कराई गई थी? इट वॉज फर्स्टली डन इन यूएस ऑन 17 जून 1950। 1950 में पहली बार अमेरिका के अंदर ये टेक्निक, ये तरीका मुतारफ कराया गया किडनी ट्रांसप्लांट का, जो कि तकरीबन 10 मिनट के बाद ही, लगाने के 10 मिनट के बाद ही बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन थी, थेरेपी थी, वो मौजूद नहीं थी। लिहाजा उस जो जिस आदमी को किडनी दिया गया उसकी इम्यूनिटी ने वो नया जो लगाया गया किडनी था उसको मार दिया था। ताहम वहां से एक नया रास्ता चल पड़ा और आज जो है इजीली किसी भी शख्स की बॉडी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बेसिकली दो शख्स होते हैं। एक वो होता है जो किडनी देता है और दूसरा वो होता है जिसको किडनी लगाया जाता है। याद रखिएगा, जो किडनी देता है उसे कहते हैं डोनर। किडनी डोनर, डोनर का मतलब देने वाला। किडनी डोनर वो पर्सन होता है जो अपनी किडनी प्रोवाइड करता है मुतासरा शख्स को उसकी लाइफ बचाने के लिए। ये डोनर दो तरह का हो सकता है। जिंदा आदमी के अंदर अल्लाह ने दो किडनीज रखी हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी अपनी एक किडनी किसी दूसरे आदमी को डोनेट कर दे उसकी लाइफ बचाने के लिए, तो वो सिर्फ एक किडनी पर बड़े आसानी से जिंदा रह सकता है। इसे कहते हैं लाइव डोनर। यानी लिव डोनर जो है वो जिंदा शख्स होता है, अपनी दो किडनीज में से एक किडनी वो किसी दूसरे मुतासरा शख्स को देकर उसकी जिंदगी बचा सकता है। अब लिव डोनर जो है उसको किडनी देने से कोई खास नुकसान नहीं होता, सिवाय इसके कि उसकी जो एब्डोमिनल सर्जरी की जाती है उसकी तकलीफ उसे बर्दाश्त करनी पड़ती है, और उसके अलावा इंसान का एक किडनी भी काफी है बॉडी के ब्लड को साफ करने के लिए। दूसरा आता है डेड डोनर्स। डेड डोनर वो शख्स है जिसकी फिजिकली ब्रेन की और हार्ट की डेथ वाकई हो चुकी है, वो मर चुका है, लेकिन अभी भी उसके बॉडी ऑर्गन्स 24 आवर्स तक काम करते रहते हैं। जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स, बाकी बॉडी के हिस्से हैं, जैसे आईज हैं या किडनीज हैं या लिवर है, इन चीजों को 24 आवर के अंदर अंदर अगर निकाल कर किसी नए शख्स को लगा दिया जाए तो वो उसमें वर्किंग शुरू कर देते हैं। ऐसे शख्स को हम डेड डोनर कहते हैं जनाब। लाइव डोनर, डेड डोनर दोनों हो गए। अब किडनी को लगाने से पहले कुछ खास प्रिकॉशंस हैं, कुछ खास मेजर्स हैं जिनका करना बहुत जरूरी है। उन प्रिकॉशंस में से पहली है जनाब कि प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड शुड बी डन बिफोर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट करने से पहले ये श्योर कर दिया जाए कि जो ऑर्गन लिया गया है उसमें कोई डिजीज नहीं है। उसकी प्रॉपर जो स्क्रीनिंग है वो की जाए कि उसमें हेपेटाइटिस नहीं है, उसमें खुदा ना खास्ता एड्स नहीं है, उसके अंदर जो ब्लड शामिल है उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। उनकी आपस में उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए। दूसरे नंबर पर ब्लड ग्रुप शुड बी मैच ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट। डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच होना इंतहाई जरूरी है। अगर ये मैचिंग नहीं होगी तो रिसिपिएंट जो है जिसको गुर्दा लगा रहे हैं उसकी बॉडी गुर्दे को मार देगी। HLAs, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन शुड बी मैच। HLAs, हर इंसान के अंदर ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजीन्स मौजूद होते हैं, ये ब्लड ग्रुप के अलावा होते हैं, याद रखिएगा। और तकरीबन हर पर्सन के अंदर 6 HLAs होते हैं, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स जो एंटीजीन्स है, हर आदमी के अंदर तकरीबन 6
HLAs मौजूद होते हैं, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा HLAs मैच किए जाएँ ताकि बाद में जब गुर्दा लगा दिया जाए तो वो बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे या उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं या पहले प्री प्लान गुर्दे से पहले जो है वो इन प्रोसीजर्स का करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि बाद में कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब चलते हैं जनाब, होता कैसे है प्रोसीजर पे बात करते हैं। When a kidney is available, it is a simple operation to transplant. अगर किडनी मौजूद है, सबसे बड़ा मसला है किडनी मिलना। किडनी सूटेबल डोनर नहीं मिलता, लेकिन जब सूटेबल डोनर मिल गया तो सिंपल ऑपरेशन करके डॉक्टर जो है नया किडनी बॉडी के अंदर प्लेस कर देते हैं। कहां प्लेस करते हैं? एग्जिस्टिंग किडनी मे और मे नॉट बी रिमूव। जो पहले से दोनों किडनी खराब हो चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको या रिमूव किया जाए या ना किया जाए, दोनों हालतों में काम चलाया जा सकता है। New kidney is placed slightly lower in the abdomen near the femoral artery next to bladder. याद रखें कि जो नया गुर्दा लगाया जाता है वो जो ओरिजिनल दोनों नेटिव किडनीज होते हैं उनसे थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है, और ये फीमरल आर्टरी, वो आर्टरी है जो हमारी टांग को ब्लड लेके जा रही है, उस आर्टरी के साथ जोड़ा जाता है और इसके साथ ही ये ब्लैडर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। और याद रखिएगा कि इसे रिब्स की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ये रिब्स से काफी नीचे आ चुका होता है मामला। उसके बाद जनाब किडनी स्टार्ट्स वर्किंग फंक्शनिंग विद इन 3 to 5 days if it is obtained from a live donor। अगर किसी जिंदा आदमी से ने अपना किडनी डोनेट किया है तो 2 से 3 दिनों में ये गुर्दा काम शुरू कर देता है। लेकिन अगर यही डेड पर्सन से लिया गया है तो इसको काम करने के लिए 7 से 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह ये काम शुरू कर देगा और जो पेशेंट है उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। उसके बाद जनाब गुर्दा लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है और उनसे बचाव भी जरूरी है। कौन कौन से हैं जनाब? देयर आर सेवरल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड सम ऑफ देम। कुछ रिस्क फैक्टर ये हैं। पहला है जनाब इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। सबसे बड़ा मसला कि ऑपरेशन किया गया है, जगह को काटा गया है, अंदर जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जो है किडनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो नया किडनी लगाया गया है, ट्रांसप्लांटेड किडनी, ये नॉर्मल किडनी से नीचे है, ब्लैडर के करीब है और यहां इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। द मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। देखें जी, ट्रांसप्लांटेड किडनी लैक प्रोटेक्शन ऑफ रिब केज। मैंने कहा इसके ऊपर तो रिब केज का प्रोटेक्शन होता है यहां तक, लेकिन ये रिब केज से बिल्कुल नीचे आ गया है, सो इट इज मोर प्रोन टू ससेप्टेबल टू द ट्रॉमिक इंजरी। हल्की सी भी चोट लगी इधर साइड वाइड में तो ये जो लगाया गया किडनी है ये इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। सो इन्फेक्शन एक बड़ा मसला है पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांसप्लांटेशन के बाद। यानी ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो सबसे बड़ा मसला है जिसको हैंडल करना बहुत जरूरी है वो है ना इन्फेक्शन। उसके अलावा होता है रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन। ऐसा भी हो सकता है कि किडनी लगा दिया गया, सब कुछ मैच कर दिया गया, लेकिन कुछ चीज रह गई और उसकी वजह से बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बॉडी का जो ब्लड सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, उसने उसके खिलाफ लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर दिए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दिए, और उन एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट ने कुछ अरसे के बाद किडनी को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन हो गया। लेकिन रिजेक्शन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रांसप्लांट बिल्कुल फेल हो गया है। हर केस में ऐसा नहीं होता, बल्कि मेडिसिन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कुछ इम्यूनिटी को सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, उस लिम्फोसाइट्स को कम करने की जरूरत पड़ती है, एंटीबॉडीज को कम करने की जरूरत पड़ती है, जिससे अगेन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है। और नॉर्मली एक ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो 10 से लेकर 20 साल तक एक आदमी को जिंदा रख सकता है। ये एक बड़ा अहम प्रोसीजर है जो जिंदगी के लिए जरूरी है। आई होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।